हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन ब्राइट अकेडमी एंड दिस इज पार्ट 5 ऑफ चैप्टर एजेस। और इसमें और मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। अभी तक ऑलमोस्ट जितनी भी टाइप्स थी आपकी सारी कवर हो चुकी हैं एजेस पार्ट्स को लेके, लेकिन कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो हम इस आज के लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए शुरू करते हैं इसको। तो एजेस, दिस इज एजेस पार्ट 5 एंड द क्वेश्चन नंबर 1। सो पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं तो इससे आपको चीज़ों को समझ में आएगा। दीज आर द लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इनसे समझ में आएगा कि आज की डेट में अब के टाइम पे 2022 में किस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिल सकते हैं और 2023 में भी ये चीज़ें वैलिड रहेंगी। तो रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड गीता इज 3:x। देखो, राम और गीता की रेशियो की एजेस दे रखी हैं। ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं, राम एंड गीता की जो एजेस की रेशियो है दैट इज 3:x। ठीक है, क्लियर। अब आगे बोल रहे हैं गीता इज 24 ईयर्स ओल्डर देन प्रेम। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। द गीता इज 24 ईयर्स ओल्ड देन प्रेम। तो गीता प्रेम से 24 साल बड़ी है। प्रेम एज आफ्टर 7 ईयर्स विल बी 23 ईयर्स। तो प्रेम की एज कहीं ना कहीं हमें पता है, तो प्रेम की एज आज से 7 साल बाद कितनी हो जाएगी? 23 साल। तो इसमें सोचो थोड़ा आप कि प्रेम की एज 23 साल हो जाएगी आज से 7 साल बाद, तो आज की एज कितनी रही होगी? आपको 7 कम करना पड़ेगा। तो यानी कि प्रेम की जो प्रेजेंट एज है, प्रेम की प्रेजेंट एज है वो कितनी बन जाएगी? 23 माइनस 7 दैट इज 16 ईयर्स। तो प्रेम है 16 साल का, तो इसका मतलब ऊपर गीता की एज भी निकाल सकते हैं। गीता इज 24 ईयर्स ओल्ड देन प्रेम। गीता क्या है? प्रेम से 24 साल बड़ी है, तो 16 + 24 कितना आएगा? 40 ईयर्स। तो गीता की एज कितनी आ जाएगी? 40 ईयर्स आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन को, राम एज इज 75% ऑफ गीता। अब राम की एज क्या है? 75% ऑफ गीता। राम की एज क्या है? 75% ऑफ गीता। 75% को आप ऐसे लिखते हैं 75/100 ऑफ गीता। गीता की एज क्या है? 40। यहां पे अगर आप कैलकुलेट करें 25 के टेबल पे 3, 25 के टेबल पे 4, सो 4 कैंसिल विद 40, ये बन गया आपका 3 × 10 = 30 ईयर्स। तो यानी कि हम यहाँ पे प्रेम, गीता, राम सबकी एजेस निकाल चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपने उठाना वहां से, स्टार्ट वहां से करना है जहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर दिखाई दे रहा हो। जैसे मुझे पढ़ते हुए पता चला कि प्रेम की एज मुझे एग्जैक्टली पता लग सकती है, तो सबसे पहले आपने प्रेम की ही एज लिख लेनी है, तो रिस्पेक्टिवली बाकी की फिर कंपेयर करके आप लिख दोगे। What is the difference between the value of x and age of राम? ठीक है, राम की एज और x की एज में आपने डिफरेंस निकालना है, x की वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। तो यानी कि आपको पूछा गया x माइनस राम की वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x पता भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे राम की रेशियो कितनी है? 3। राम और गीता, अगर राम और गीता को देखो आप, राम और गीता की रेशियो क्या बनेगी? वैसे 3:x दी हुई है, बट एक्चुअली में क्या है? 40:30। 40 सॉरी, राम पहले है तो 30 राम की एज 30 एंड गीता की 40। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 भी कैंसिल, और ऊपर 1 बचा, x × 1 x बन जाएगा, 1 × 4 आपका 4 बन जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और राम की एज आपको पता ही है, राम की एज कितनी है? 30 है। तो आपको डिफरेंस पता करना है x और राम का। तो राम की वैल्यू 30 है और x की वैल्यू 4 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 26 ईयर्स। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ नहीं, बस आपको नंबर बताना है कि इन दोनों नंबर्स में गैप कितना है। तो यहाँ पे आपका 26 ईयर्स आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन कि हमने किस तरह से अटेम्प्ट किया? चलिए एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को, देन इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दिस वन। चलो पढ़ते हैं और इसको ट्राई करते हैं। 4 years ago रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन हाफ ऑफ एज एट दैट टाइम एंड 4 times बीज एज एट दैट टाइम वॉज 5:12। ठीक है, तो ए की आपने उस टाइम एज लेनी है और उसका हाफ लेना है, और बी की एज आपने जस्ट उस टाइम लेनी है, उस टाइम मतलब 4 साल पहले, और दोनों की रेशियो 5:12 है।
आगे क्वेश्चन पढ़े 8 years hence half of age hence का मतलब आपकी फ्यूचर में बात की जा रही है। तो 8 साल बाद जो हाफ ऑफ एज होगी दैट टाइम विल बी लेस देन बीज एज बाय 2 years। तो जो ए की एज होगी बी की एज होगी, ए की एज बी से छोटी है कितनी 2 years। ठीक है, तो एक में लेस मोर का रिलेशन दिया हुआ है, एक में रेशियो का रिलेशन दिया हुआ है और फाइनली आपको बी की एज पूछी गई है प्रेजेंट में। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? आपको मैन्युअली यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई जो आप रेशियो में ट्रिक लगाते हो रेशियोज पे वो यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए की एज को प्रेजेंट एज को मैं ए मान रहा हूँ, बी की प्रेजेंट एज को मैं बी ही मान रहा हूँ, वैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 साल पहले की बात करनी है। हाफ ऑफ एज एट दैट टाइम, ए की एज उस टाइम कितनी होगी a-4 होगी। अगर ए इज द प्रेजेंट एज तो उस टाइम क्या होगी a-4। और आपने देखनी है एट दैट टाइम एंड 4 टाइम्स बीज एज एट दैट टाइम। 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू बीज एज एट दैट टाइम। ये दोनों चीज़ें हैं, इनकी रेशियो क्या है 5:12, तो आप 5/12 लिख दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को करना रहेगा कैलकुलेट। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेशंस हो सकती हैं। 4 इंटू 3 is 12। ठीक है, और अब ये वाला जो 2 है इसको मैं काट के नीचे लिख सकता हूँ, तो 2 नीचे आ गया। अब चलेगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे ऊपर। सो 3 इंटू ए इज 3a माइनस 4 इंटू 3 12। और यहाँ पे आप देखोगे तो 5 इंटू 2, देखो 5 इंटू 2 इंटू b-4। तो पहले 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 10 आ गया। तो 10 इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी 10b, और 10 इंटू 4 की वैल्यू क्या आएगी 40। तो यहाँ से एक बात क्लियर है, इक्वेशन बन जाएगी एक 3a माइनस 10b, 3a माइनस 10b, और यहाँ पे रहेगा -40 प्लस 12। -40 प्लस 12 ये आपका सॉल्व करके कितना आ जाएगा -28। तो 3a माइनस 10b एक इक्वेशन बन गई यहाँ से कितनी -28। तो ये सब चीज़ें आपको फास्ट करनी है। बट अगर आप ये सोचोगे कि ये इसका तरीका नहीं होगा, कोई और ट्रिक लग जाएगी, तो आप गलतफहमी में हो। तो यहाँ पे आप ट्रिक नहीं लगाओगे क्योंकि डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइम के हिसाब से यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो आपको केयरफुली बस इसको अटेम्प्ट करना है। सो द नेक्स्ट वन, आगे बात करें 8 years hence हाफ ऑफ एज 8 साल बाद ए की एज क्या होगी a+8, तो उसका ले लिया हाफ। ठीक है, दिस वन एज विल बी लेस देन बी, तो ये बी से छोटी है। बीज एज एट दैट टाइम। ठीक है, ये जो एज है छोटी है, तो किससे छोटी है बी से। तो बी की एज कितनी बन जाएगी उस टाइम, बी की एज b+8 है। ठीक है, आप देखो उस टाइम बी की एज इतनी है, ए की एज का हाफ इतना है, तो ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी बाय 2 years। तो आपको पता है कि जो छोटी वैल्यू है उसके साथ ही आपको कुछ जोड़ना रहता है, तो यहाँ पे आप 2 जोड़ दोगे। क्लियर। सो जैसे आपको पता है ये वैल्यू छोटी है, बी की एज उस टाइम से बाय 2 years, तो आपने कहा कि जो बड़ी वाली वैल्यू है छोटी प्लस 2 कर देंगे हम। क्लियर। चलिए यहाँ से भी की इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका लिखा हुआ है a+8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 बाय 1, और यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, और नीचे एलसीएम 2 और 1 का 2 बनेगा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू a+8 इज आपका a+8 ही रहेगा, और 2 इंटू 2 4 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है आपका b+8। नीचे कुछ भी नहीं है तो आप नीचे 1 लिखोगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू b+8, 2 इंटू b+8 2b+16। b+8 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2b प्लस 8 2 16, और यहाँ पे a है और 8 + 4 क्या हो जाएगा 12। तो अगेन वी कैन फॉर्म द इक्वेशन a माइनस 2b, a माइनस 2b, 2b में उधर चला गया, a अपनी जगह है, ये 12 इधर ले आते हैं, 16 माइनस 12 इज 4। तो ये एक आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो एक इक्वेशन आपको ये दिखाई दे रही है 3a माइनस 10b इक्वल टू -28, और दूसरी इक्वेशन आपकी ये दिखाई दे रही है। चलिए 2 इक्वेशंस बन गई। तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द बीज परसेंटेज, बी की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि ये रहेगा कि आप ए की वैल्यू को रिमूव कर दो, ए की वैल्यू को आप रिमूव कर पाओ, इसको एलिमिनेट कर पाओ। तो ए की वैल्यू सेम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा 12 3a माइनस 6b। ठीक है, और उस इक्वेशन को आप एज इट इज इधर लिख दो। वो इक्वेशन क्या है 3a माइनस 10b, 3a माइनस 10b किसके इक्वल
-28 हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर द इक्वेशंस। अब इनको हमें सबट्रैक्ट करना रहेगा। सबट्रैक्ट करेंगे या ऐड? सबट्रैक्ट ही करेंगे, क्योंकि आपको 3a हटाना है, आपको b की वैल्यू अगर निकालनी है तो a को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो a की एलिमिनेशन के लिए साइन ऑपोजिट होने चाहिए, तो ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, एंड ये भी माइनस का प्लस हो गया। चलिए अब 3a कैंसिल हो जाएगा और ये भी प्लस, कितना बन गया ऐड करके? 40। दिस वन इज -6b और दिस वन इज +10b। 10b - 6b इज 4b। तो यहाँ पे 4 से 40 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 ईयर्स। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 ईयर्स। तो यही आपका क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेंगे, देन चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। So let's move on to the next question, the question number 3. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 8 years ago, ज्योतिष एज वॉज इक्वल टू स्वातिज एज। 8 years ago, 8 साल पहले क्या था? ज्योतिष एज वॉज इक्वल टू स्वातिज प्रेजेंट एज। ओके, द सम ऑफ ज्योतिष एज 10 years फ्रॉम नाउ एंड स्वातिज एज 6 years ago इज 88। देखो एक ही लाइन में कभी अगो बोलते हैं, कभी आफ्टर बोलते हैं, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। What was Jusum's a third person age? What was Jusum's age 14 years ago? 14 साल पहले जुसुम की एज क्या होगी? If Jusum age is 8 years younger to स्वाति, अगर जुसुम जो है वो क्या है? 8 साल छोटी है स्वाति से। यंगर मतलब छोटा, 8 साल छोटी है स्वाति से। तो कोई बात नहीं, लास्ट लाइन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो आप दो ही पर्सन को समझ के क्वेश्चन कर सकते हैं, ज्योति एंड स्वाति। अगर स्वाति की एज एक बार आ गई तो आप जुसुम की एज भी निकाल पाओगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से। ज्योति की एज जे मान लेंगे, ठीक है, और स्वाति की एस मान लेंगे। तो ये कह रहे हैं 8 years ago। 8 years ago ज्योति की एज क्या होगी? जे -8। ज्योतिष एज 8 years ago was equal to स्वातिज प्रेजेंट एज। स्वातिज प्रेजेंट एज इज एस। तो यहाँ से कुछ नहीं, एक इक्वेशन आप बना सकते हो या फिर वैल्यू ही रख सकते हो एज इट इज। And if the sum of Jyoti's age 10 years from now, sum of Jyoti's age 10 years from now, यानी कि 10 साल बाद जो ज्योति की एज होगी, and Swati's age 6 years ago, and Swati's age 6 years ago, तो ये जो दो एजेस हैं इनका सम कितना दिया हुआ है? सम इज 88 years, राइट। सो ये आपकी दूसरी क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे क्या है? J + S। तो J + S की वैल्यू क्या होगी? 88। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, 10 - 6 कितना होगा? +4। 10 - 6 कितना होगा? +4। +4 दूसरी तरफ अगर जाएगा तो 88 - 4 कितना होगा? 84 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे J + S दूसरी चीज़ बन गई। तो बस यहाँ पे स्वाति की एज निकल जाएगी सिंपली। अगर स्वाति की एज निकालनी तो J की वैल्यू हटानी पड़ेगी, या फिर आप देखो पहली क्वेश्चन जो थी इनको सबट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। अगर इसको देखूं मैं, S इधर आ गया, J - S = 8 दिया हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी पहले वाली थी, ये दूसरी वाली थी। क्योंकि आपको चाहिए S की वैल्यू, तो आप S नहीं हटने दोगे, आप क्या करोगे? J हटने दे दोगे। तो इससे क्या होगा? आप कहोगे सर ऐसे भी तो ऐड करके भी तो J आ जाएगा, फिर पुट करके ऐसा आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, बट प्रोसेस क्या होगी? थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करो? इनको सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट का मतलब इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले साइंस चेंज होंगे। प्लस का माइनस बन गया, माइनस का प्लस बन गया, एंड दिस वन इज ऑल्सो प्लस, इसको भी हमने माइनस बना दिया। इससे क्या होगा? J और -J कैंसिल हो जाएंगे और S + S आपका बन गया 2S। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 88 - 8 विच इज 84 - 8। प्लस है माइनस करना है, तो ये बन गया आपका 76। जैसे ही आप डिवाइड करोगे 2 से तो ये बन गया 38। तो S यानी कि स्वाति की एज कितनी आ गई? स्वाति की एज आ गई 38 years, ठीक है। स्वाति की एज आ गई 30 years। द क्वेश्चन इज सिंपल। यहाँ तक बातें बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। एंड चलिए आखिरी में एक जुसुम एक थर्ड पर्सन है। जुसुम की एज अगर निकालनी है 14 years ago, लेकिन जुसुम के बारे में एक बात बताएगी, जो जुसुम है 8 साल छोटी है स्वाति से।
देखो सालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पर्सन अगर किसी से 8 साल छोटा है तो वो ज़िंदगी भर 8 साल छोटा रहेगा, चाहे अगो की बात करें, लेटर की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो, ठीक है। तो यानी कि जो जुस्म है, जुस्म 8 साल छोटी है, जुस्म पर्सन इज़ 8 ईयर्स लेस देन स्वाति। तो स्वाति की एज में से अगर आप 8 लेस कर दोगे तो किसकी एज आ जाएगी? जुस्म की। जुस्म की एज कितनी आ गई? 30 ईयर्स। लेकिन ये एज कौन सी है? प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि देखो स्वाति की सबकी एज प्रेजेंट चल रही है, ठीक है। मैंने जे को माना था, ऊपर जो भी है ज्योति की प्रेजेंट एज, एस को स्वाति की प्रेजेंट एज, तो सिंबल्स आर फॉर द प्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पे जुस्म की जो वैल्यू है ना वो आपकी 30 ईयर्स आ गई है, जुस्म की वैल्यू 30 ईयर्स आ गई प्रेजेंट एज। बट आपका ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको निकालना है जुस्म से एज 14 ईयर्स अगो। तो जुस्म एज 14 ईयर अगो कितना होगा? 14 ईयर अगो कितना होगा? आपको 14 माइनस करना पड़ेगा। आज की एज अगर किसी की 30 साल है तो 14 साल पहले एज कितनी होगी? माइनस करके आ जाएगा, आंसर इज 16 ईयर्स, ठीक है। 16 ईयर्स इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर 16 ईयर्स आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आप कर पाओगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि इसमें कैसे क्या करना होगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये बोल रहे हैं 3 ईयर्स अगो, आज से 3 साल पहले की बात है। 3 ईयर्स अगो रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज एट दैट टाइम, मतलब 3 साल पहले ए की एज और बीज एज एट दैट टाइम इज 9:5। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कह रहे 3 साल पहले ए और बी की जो रेशियो दी हुई है, ए और बी की रेशियो दी हुई दैट इज 9:5, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि देखो दोनों ही 3 साल पहले, ये नहीं कि कुछ 3 कुछ 4, दोनों 3 साल पहले, तो रेशियो इज 9:5। क्लियर? तो एज 2 ईयर्स हेंस, ए की एज 2 साल बाद विल बी इक्वल टू 17 मोर देन बीज एज 5 ईयर्स अगो हेंस। चलिए कोई बात नहीं। तो अगली लाइन में अलग अलग बातें यूज़ की गई हैं, बट हम डेफिनेटली पहले प्रेजेंट एज निकालेंगे, फिर उसी के हिसाब से सारी बातें कैलकुलेट की जाएंगी, राइट। सो ये 7 ईयर्स -3 ईयर्स था। अगर मैं ए की एज यहाँ पे 9:5 था, इसको x लगा दूं साथ में, तो आप ये कहोगे कि ए की एज 9x आ गई और बी की एज क्या है? 5x। कौन सी? 3 साल पहले। कोई बात नहीं। तो प्रेजेंट एज क्या आएगी? प्रेजेंट आप बोलोगे 3, इसमें क्या कर देंगे? ऐड 3, हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे। तो 9x में भी 3 ऐड हो गया और 5x में भी 3 ऐड हो गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इफ एज 2 ईयर्स हेंस, ए की एज 2 ईयर्स हेंस, देखो ये प्रेजेंट आ गई। ए की एज 2 साल बाद कितनी होगी? ए की एज ये थी और 2 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी। एज 2 ईयर्स हेंस विल बी 17 ईयर्स मोर देन बीज एज 5 ईयर हेंस। तो बी की एज आपने देखनी है 5 ईयर्स हेंस, तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं दोबारा। एज 2 ईयर्स हेंस विल बी 17 मोर देन बीज एज 5 ईयर्स हेंस। बी की एज 5 ईयर्स हेंस। बी की एज कितनी थी? बी की एज आपकी वहां से देखो कितनी है। बी की एज है 5x + 3। प्रेजेंट है बी की एज 5x + 3। 5 ईयर्स हेंस का मतलब आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो कौन बड़ा है, अगर मैं इक्वल टू साइन लगाता हूं, किस में 17 ऐड करने को रहेगा? जो ए वाली एज है वो क्या है? ज़्यादा है, 17 मोर है। किससे? ये वाले पार्ट से। तो जो ज़्यादा होता है उसमें ऐड नहीं करते, बल्कि छोटे वाले में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 17 ऐड कर देंगे, बस। अब कुछ भी नहीं। अब वैल्यूज़ पे ध्यान दें, सिर्फ x को देखो पहले आप सिर्फ x को देखो। 9x, उधर क्या है? 5x। तो अगर ये 5x इधर आ जाए, 9x - 5x, ठीक है। 9x - 5x कितना बन जाएगा? 4x बन जाएगा। क्लियर? ये 3 से 3 कैंसिल ही हो रहा है, बल्कि 17 + 5 कितना बन जाएगा? 22 और इधर वाला एक 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 20। 4x की वैल्यू 20 आ गई। 4x की वैल्यू 20 अगर है तो x की वैल्यू भी 5 आ गई, डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब निकालना है कि व्हाट इज द बीज प्रेजेंट एज। हमें क्या करना है? b की प्रेजेंट एज निकालनी। तो ये देखो b की प्रेजेंट एज क्या है? b की प्रेजेंट एज क्या है? 5x + 3 है। b की प्रेजेंट एज क्या है? 5x + 3 है। तो आप यहाँ पुट कर दोगे x की वैल्यू 5
5 5 25 प्लस 3 28 ईयर्स, यही आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, होप सो ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हमने क्वेश्चन की शुरुआत की है। दिस ऑल क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। देखो हम काफ़ी सारी अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी हम एग्जाम में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चाहे वो पुराने पैटर्न के हों, चाहे वो नए पैटर्न के हों, लेटेस्ट करने बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी पूरी कोशिश यही थी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रीसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करवा पाऊँ। ठीक है, तो वैसा चल ही रहा है, बस कुछ एक आध दो क्वेश्चन थोड़े से हम और कर लेते हैं, देन यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ एजेस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, देन देखते हैं। The question is, the age of father is 3 times of his son. The age of father is 3 times of his son. Okay. 5 years before, the age of son was 1/6 of this father. ठीक है, तो यानी कि सेम एक ही लाइन में वो ये नहीं कह रहे हैं कि फादर 3 साल पहले, सन 4 साल आ गया, ऐसा कुछ नहीं, सेम ही चल रहा है। ठीक है, तो यानी कि रेशियोज की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप याद करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन करते थे, यहाँ पे पहले एक बात समझना कि जो फादर है वो सन से क्या है, इज का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। प्रेजेंटली फादर और सन की रेशो की बात करूं मैं, 3:1 बनेगी। क्या ये बात सही है? क्योंकि बोला है फादर इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो यानी कि अगर सन की रेशो 1 मान ले तो फादर की रेशो क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी। सो 3:1 इज प्रेजेंट रेशो बिटवीन फादर एंड सन। आप याद करो, जैसे हमने टाइम्स वाले क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक रिपीट आ गया बीच में। ठीक है, तो ये आप देखो कैसे होगा। आगे अगर देखें 5 years बिफोर, ठीक है, 5 years बिफोर द सन वॉज 1/6 ऑफ फादर। देखो सन जो है, सन है वो क्या है, 1/6 ऑफ फादर। सन इज 1/6 ऑफ फादर। तो अगर मैं एफ को यहाँ पे लिख दूं तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/6। तो यानी कि सन की रेशो 1 है, फादर की 6 है। फादर की 6 है, सन की 1 है। तो ये बात आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। अगर कोई बोलता है सन इज 1/6 ऑफ फादर, तो 1/6 वैल्यू किससे कंपैरिजन हो रहा है, फादर से। अगर कंपैरिजन फादर से हो रहा है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, फादर की होगी। तो फादर की रेशो इसलिए 6 लिख सकते हैं। ये तो मैंने लिख के बताया, आप डायरेक्टली सोचो। 1/6 ऑफ फादर बोला है तो यानी कि नीचे वाली वैल्यू ही आपकी फादर की वैल्यू होगी। ठीक है, फादर की रेशो होगी। तो ऊपर वाली क्या होगी, जिसकी बात कर रहे हैं, यानी कि सन। तो ये आपके पास 2 तरह की रेशियोज आ चुकी हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 तरह की रेशियोज आ जाएंगी इस तरह से। चलिए आगे बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखते हैं कैसे। जैसे प्रेजेंटली मैं एक्स लगा लेता हूं। आप यहाँ पे ना ट्रिक भी लगा सकते हो। जैसे हमने पहले ट्रिक सीखी हुई है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो ट्रिक नहीं बल्कि हम जैसे अभी आज क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम ऐसे ही ट्राई करेंगे अभी। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में फादर की ले लेता हूँ कितनी, 3x, और सन की मैं ले लेता हूँ 1x। तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी है, 3x, और सन की कितनी है, 1x। तो ऊपर फादर की एज, नीचे सन की एज। ये 3x और 1x क्या थी, प्रेजेंट एज थी। ठीक है, अगर मैं पूछूं फादर की प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, आप क्या कहोगे, -5। तो सन की 5 साल पहले कितनी रही होगी, -5। सो -5 करने पे ये एजेस बन गई फादर एंड सन की 5 years बिफोर। ठीक है, 5 years बिफोर बन गई। और इन्हीं की रेशियो कितनी है, ये तो 6:1 है। क्लियर। तो सब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गया 3x - 5 और यहाँ पे 6x - 30। ठीक है, तो यहाँ पे x ज़्यादा है उस तरफ, तो आप कहोगे कि ये 3x इधर मूव कर जाएगा। 6x - 3x, तो ये बन गया 3x। -5 अपनी जगह है, 30 आपका इस तरफ आ गया। 30 - 5 इज 25। ठीक है, तो 3x आ गया 25 और एट द लास्ट x की वैल्यू बन जाएगी 25/3। ठीक है, होप सो यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 25/3 बन जाएगी। ओके, x की वैल्यू 25/3 बन जाएगी। फिर करें फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन की प्रेजेंट एज क्या है, अरे भाई यही तो है, सन की प्रेजेंट एज क्या है, x। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, सन की प्रेजेंट एज आ जाएगी, पहले पार्ट का आंसर। बट ये फ्रैक्शन में है। अगर इसको मैं सिंपली सॉल्व करूं
तो आप देखो 25 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, 8 3 24 एंड 1। तो आप कहोगे सर ये मिक्स फ्रैक्शन में 8 1/3 ES बन जाएगा, जिसको आप कहोगे 8 ES प्लस 1/3 ES। ठीक है, तो आगे 8 ES की बात करें अगर, तो यहाँ पे 8 ईयर्स ही था। 1/3 ईयर्स को आप मंथ्स में भी कर सकते हो, एक साल में 12 महीने होते हैं तो इंटू 12 करके मंथ्स में बन जाएगा, यानी कि 8 ईयर प्लस 4 मंथ्स। तो सन्स प्रेजेंट एज इज 8 ईयर 4 मंथ्स, सन्स प्रेजेंट एज इज 8 ईयर 4 मंथ्स। दिस इज द फर्स्ट आंसर जो कि हमें निकालना था। क्लियर है, गॉट द पॉइंट। तो एक बार यहां तक देख ले, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां तक बात क्लियर है सबको कि यहां तक हमने कैसे सॉल्व किया है। अब आगे क्या करना है, आगे आप पढ़िए क्वेश्चन को। आगे लिखा हुआ है फाइंड, अच्छा आगे बोला है एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज मदर शी वाज 5 ईयर यंगर टू फादर। यानी कि मैरिज के टाइम जो मदर थी फादर से कितनी छोटी है, मैरिज के टाइम जो मदर थी फादर से कितनी छोटी है, 5 साल छोटी है। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो दो लोगों की एज का डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मदर 5 साल छोटी है तो वो जिंदगी भर भी 5 साल छोटी रहेगी, ऑलवेज। चाहे आप पास्ट की बात करो, फ्यूचर की बात करो, प्रेजेंट की बात करो, तो मदर जो है 5 साल छोटी है फादर से, ये बात याद रखनी है। तो पूछ रहे हैं एज ऑफ मदर, कोई बात नहीं, एक बार फादर की एज निकल जाए। फादर की एज क्या है, 3x। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं फादर की एज, अगर आप देखो ध्यान से, फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 3 × x। x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 25/3, ईयर्स में 25/3 है। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 25 ईयर प्रेजेंट एज फादर की है। तो इसका मतलब मदर की एज क्या होगी, 5 साल छोटी है ना मदर, तो मदर अगर 5 साल छोटी है तो 25 में से 5 कम करके कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स। तो 20 ईयर्स ही आपका क्या है, मदर की प्रेजेंट एज है। तो इस क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें पूछी गई थी, एक सन की प्रेजेंट एज जो कि हमने निकाल ली 8 ईयर 4 मंथ्स, ये ऑप्शन में हो तो ये टिक करोगे, 25/3 ये ऑप्शन में हो ये भी टिक कर सकते हो, या फिर 8 1/3 ये ऑप्शन में हो ये भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो उसके बाद एज ऑफ मदर पूछा था आपसे, तो एज ऑफ मदर भी आपने निकाल लिया, वो तो एक इंटीजर वैल्यू ही आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इसके बाद मेरे ख्याल कुछ भी नहीं बचा है, जिसको लेके हम पूरा कंप्लीट इसको इस क्वेश्चन के साथ कर देंगे। ठीक है, इसको नोट करें एक बार। फादर्स एज इज 4 टाइम्स एज मच एज सम ऑफ एजेस ऑफ 3 चिल्ड्रन। ठीक है, बस इंप्लीमेंट करनी है चीजें, आपने एक बार सीख ली है तो क्या करना है, जस्ट इंप्लीमेंट करना है। तो देखो एक बार, फादर्स एज, फादर एज क्या है, एज 4 टाइम्स मतलब एक ब्रैकेट लगा दो, मतलब मल्टीप्लाई ही होगा, 4 टाइम्स एज मच एज सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, 3 बच्चे हैं, उनको हम सी लिख देते हैं, 3 चिल्ड्रन। फादर्स एज इज 4 टाइम्स द एज ऑफ 3 चिल्ड्रन। ओके, बट 6 ईयर्स हैंस, मतलब 6 ईयर्स फ्यूचर में बात करें, हिज एज विल बी ओनली डबल द सम ऑफ देयर एजेस। करें अगर 6 साल बाद करें ना बात, अगर 6 साल बाद बात करें 6 ईयर्स हैंस, तो 6 ईयर्स हैंस फादर की एज क्या होगी, f+6, और इन बच्चों की एज क्या होगी, C1+6, C2+6, एंड तीसरे बच्चे की एज क्या होगी, C3+6। अब जो ये है, अब कह रहे हैं लेकिन 6 साल बाद करें, ये सिर्फ डबल है, डबल मतलब 2 टाइम्स है। जस्ट वेरी सिंपल थिंग कि जस्ट आपको अब देखना है क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको C1 C2 C3 हटाना पड़ेगा। आप देखो पहली क्वेश्चन से मैं बात करूं, C1 + C2 + C3, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, फादर डिवाइडेड बाय 4। C1 + C2 + C3 की वैल्यू क्या आ रही है, f/4 आ रही है। ठीक है, C1 + C2 + C3 की वैल्यू हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 2 इंटू ये है C1 + C2 + C3 और 6 × 3 18। ठीक है, तीनों C जोड़ दिए और साथ में क्या जोड़ा है, 6 3 बार था 18। अब बस फादर की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम C1 + C2 C3 की वैल्यू पुट करेंगे f/4। ठीक है, तो f/4 यहाँ पे और साथ में 18। अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन, जैसे ये 2 आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 2 अगर आप मल्टीप्लाई करो तो f+6 एज इट इज़ है, तो 2 × f/4, 2 × f/4,
अच्छा, ये सारा का सारा ही मिट गया ना क्वेश्चन आपका। ओके ओके, नहीं ठीक है। टू इंटू एफ बाई 4 प्लस 2 इंटू 18 यानी कि 36, तो ये बन गया एफ बाई 2। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लो आप, 2 और 1 का एलसीएम 2 और एफ प्लस 36 इंटू 2 इज 72। ठीक है, कैलकुलेशन से और कुछ भी नहीं। आप ये वाला 2 इधर लेके आ सकते हो, तो आप लिखोगे 2f प्लस 6 इंटू 2 12 और ये बन गया f प्लस 72। सो 2f माइनस एफ, ये वाला f इधर आ गया, 2f माइनस एफ तो आपका 1f आएगा और 72 माइनस 12 इज 60 ईयर्स। तो बस जो निकालना था हम निकाल चुके हैं। फादर्स एज इज 60 ईयर्स, फादर्स एज इज 60 ईयर्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी सिंपल है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एजेस में हमने अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं इन 5 पार्ट्स में। तो ये 5th पार्ट था। जिन्होंने बाकी के 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप एक बार वो 4 पार्ट्स भी देख लेंगे और साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे चीज़ों की। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे काम तो डेफिनेटली आई कैन गारंटेड कि आप एजेस के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली कर पाओगे। ठीक है, होप सो ये 5 चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट चैप्टर खत्म किया है, आप उनकी भी वीडियोस देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।